तो आपने देखा किस तरह से तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और तांत्रिक के नाम पर ये मुस्लिम तांत्रिक जो था उसने 3 लोगों को लड्डू में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर का रुख करते हैं मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना इलाका। तड़के 3:30 सन्नाटा और फिर गोलियों की गूंज। पुलिस के सामने था एक कुख्यात इनामी बदमाश अमजद, कई वारदातों में वांछित और लंबे समय से पुलिस की नजर में। लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मुठभेड़ के बाद बरामद हुआ हथियार, लूटी गई मोटरसाइकिल और ड्यूटी निभाते हुए घायल हुए एक पुलिसकर्मी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक बदमाश मारा गया। सवाल यह है, क्या केवल एक एनकाउंटर था या इसके पीछे छिपी है और भी कई साजिश के परते? क्या अमजद अकेला था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? और क्या इस मुठभेड़ के बाद अपराध की कहानी खत्म हो गई या अब शुरू होगी असली पड़ताल? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार कौन में। तड़के 3:30 बजे सन्नाटे में गूंजती गोलियों की आवाज और कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया 50,000 इनामी बदमाश का आतंक। मुजफ्फरनगर में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस और इनामी बदमाश अमजद के बीच मुठभेड़ हुई। करीब सुबह 3:30 में हुई इस कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी अपराधी अमजद मारा गया। पुलिस के मुताबिक टीम को अमजद की लोकेशन बुढ़ाना इलाके में मिली थी। इसके बाद कई थानों की संयुक्त टीम ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन खुद को घिरा देख अमजद ने आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक चली गोलियों से मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। जवाबी फायरिंग में अमजद गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसीपी देहात आदित्य बंसल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे वे बाल बच गए। 3 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 40 वर्षीय अमजद थाना शाहपुर क्षेत्र के हरसोली गांव का रहने वाला था और उस पर लूट डकैती समेत करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। हाल ही में बुढ़ाना थाने में दर्ज लूट के एक मामले में वह फरार चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक पिस्टल और लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद हथियारों की अब फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर के एसीपी संजय वर्मा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। देखिए, बुढ़ाना थाना के अंतर्गत एक रूरल एरिया में जो है, जहाँ पर जंगलात थे, यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई है। देर रात में जो है एक टिप ऑफ मिला था कि कुछ बदमाश इस तरह से हैं जो कि वांछित भी चल रहे हैं लूट में। और इस प्रकार से जो है ये बाद में जब पुलिस मुठभेड़ होती है उसमें क्रॉस फायरिंग होती है, पुलिस पर फायर किया जाता है, पुलिस भी फायर करती है उसमें। और क्रॉस फायरिंग में हमारे पुलिस के 2 अधिकारी जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है, उनको चोट लगी थी। इसमें इस पूरी टीम में SPRA के नेतृत्व में और CO बुढ़ाना के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही थी। इसमें SHO बुढ़ाना, SHO शाहपुर, SHO तितावी तथा उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। आप देख रहे होंगे कि SPRA साहब की गाड़ी पर भी बुलेट से निशान है, उनके शीशे वगैरह टूट गए हैं। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स में तमाम गोलियां लगी हुई हैं। और इसके पास से जो है कार्बाइन जो है 9mm की बरामद की गई है, पिस्टल बरामद हुई है। साथ ही साथ में कोई स्प्लेंडर बरामद की गई है। लूटा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स वो बरामद किए गए हैं। लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की गई है और आपको मोबाइल बरामद किया गया है। 50,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। और देर रात में एक मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में जब उसको इंजर्ड हुआ था, इलाज के दौरान CHC बुढ़ाना में उसकी मृत्यु हुई है। बाकी 2 हमारे जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी घायल हुए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि इस पर लगभग 40 मुकदमे दर्ज थे। 17 से 18 इसमें लूट के मुकदमे थे, हत्या के मुकदमे थे तथा मुजफ्फरनगर से लेकर के तमाम स्टेट्स में जो है, बिहार से लेकर के राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हरिद्वार जो कि उत्तराखंड है, वहाँ पर भी बिजनौर में, मेरठ में, नोएडा में, गाजियाबाद में लूट और हत्या समेत तमाम मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। जनपद में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में इस मुठभेड़ के साथ एक और इनामी अपराधी का अंत हुआ, लेकिन सवाल वही है, क्या अपराध की जड़ें सच में खत्म हो रही है या सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं?